हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आपके अपने ही चैनल लर्न अलाउड एजुकेशन पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, हम आज बात करेंगे चैप्टर भोली की, जो हम करते आ रहे हैं फ्रेंड्स पहले से ही। ये हमारा चैप्टर का नाम है भोली, है ना फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। और गाइस, ये हमारा पार्ट 9th है। डैट मीन्स कि फ्रेंड्स, भोली चैप्टर के लिए ये हमारा पार्ट 9th है। आपको शायद कि यहाँ पे पार्ट 9th शो कर रहा होगा। ओके फ्रेंड्स, तो गाइस, हम यहाँ पे भोली चैप्टर के लिए पार्ट 9th है, यहाँ पे शुरू करने जा रहे हैं फ्रेंड्स। पार्ट 9th, ओके, भोली चैप्टर के लिए। ये जो है गाइस, सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th इंग्लिश है, जो कि फ्रेंड्स बुक का नाम है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। तो चलिए फ्रेंड्स, हम शुरू करते हैं सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th इंग्लिश, जो कि फ्रेंड्स बुक का नाम है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। तो चलिए फ्रेंड्स, हम भोली चैप्टर के लिए पार्ट 9th को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा जो सेंटेंस है, पैराग्राफ है, शायद कि फ्रेंड्स आपको यहाँ पे शो कर रहा होगा, है ना फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, हमारा जो सेंटेंस है मैं पढ़ने जा रहा हूँ, आप यहाँ पे देखिए, ओके, स्क्रीन पे। तो फ्रेंड्स, सेंटेंस है कि ऑन बिसाम्बर्स ग्रीडी फेस अपेयर्ड अ ट्रिम्फ्रेंट स्माइल, यानी ट्रियम्फेंट स्माइल। डैट मीन्स फ्रेंड्स, यहाँ पे बोला जा रहा है कि बिशंबर के लोभी चेहरे पर, है ना, विनय की मुस्कुराहट आ गई। यानी बिशंबर के चेहरे पर जो मतलब मुस्कुराहट थी वो विनय जैसी थी। ओके, अब गाइस, सेंटेंस आता है कि ही हैड गैम्बल्ड एंड वॉन, यानी फ्रेंड्स बोल रहा है कि उसने जुआ खेला तथा बाजी जीत ली। ही हैड गैम्बल्ड एंड वॉन, यानी उसने जुआ खेला तथा बाजी जीत ली। ओके, अब गाइस, सेंटेंस आता है गिव मी द गार्लैंड ही अनाउंस्ड। डैट मीन्स फ्रेंड्स, यहाँ पे बोला जा रहा है कि मुझे जयमाला दो, यानी गिव मी दी गार्लैंड, यानी मुझे जयमाला दो, है ना। ही अनाउंस्ड, उसने कहा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे यही बोला जा रहा है, उसने कहा तक। ओके, ही अनाउंस्ड यानी उसने कहा। ओके, अब गाइस, यहाँ जो सेंटेंस आता है, शायद कि फ्रेंड्स आपको यहाँ पे दिख भी रहा होगा, है ना फ्रेंड्स, आपको शायद कि दिख रहा होगा। ओके, तो फ्रेंड्स, सेंटेंस है वंस अगेंस्ट द व्हील। ओके, द व्हील, है ना, was slipped back from the bridge face, but this time her eyes were not downcast. Okay, तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक बार फिर घूंघट दुल्हन के चेहरे से पीछे सरकाया गया। एक बार मतलब फिर से दुल्हन के चेहरे से घूंघट क्या होता है, पीछे सरकाया जाता है। ओके, और यहाँ पे बोला जा रहा था कि बट दिस टाइम, है ना, हर आइज वेयर नॉट डाउन कास्ट। ओके, तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बोला जा रहा है कि इस बार उसकी आंखें, है ना, यानी नीचे नहीं झुकी थी। ओके, तो फ्रेंड्स, यहाँ पे यही बोला जा रहा है। अब गाइस, सेंटेंस जो आता है वो सेंटेंस है शी वॉज लुकिंग स्ट्रेट एट हर prospective husband, and in her eyes there was neither anger nor hate, only cold contempt. That means friends, यहाँ पे बोला जा रहा है कि वह ऊपर देख रही थी, अपने होने वाले पति को सीधे देख रही थी। उसकी आंखों में ना क्रोध था, है ना, ना गुस्सा था, ना मतलब घृणा, केवल ठंडी नफरत थी। कोल्ड अटेम्प्ट यानी ठंडी नफरत थी। ओके, तो गाइस, अब सेंटेंस आता है कि बिसाम्बर्स रेस्ड द गार्लैंड टू प्लेस इट राउंड द ब्रिज नेक, बट बिफोर ही कुड डू सो, है ना, ही कुड डू सो भोलीज हैंड struck out like a streak of lightning and the garland was flung into the fire. That means फ्रेंड्स, यहाँ पे बोला जा रहा है, फ्रेंड्स मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, ध्यान दीजिए, क्योंकि ये इंटरेस्टिंग चैप्टर है भोली के लिए और क्लास 10th के लिए भी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो मैंने अभी सेंटेंस पढ़ा था वह मतलब यहाँ पे बोला जा रहा है कि बिसाम्बर ने जयमाला ऊंचा करके, है ना, बिसाम्बर ने जयमाला ऊंचा करके दुल्हन के गले में डालना चाहा, पर वह जयमाला डाल पाए इससे पूर्व ही भोली का हाथ बिजली की लकीर की भांति आगे बढ़ गया, है ना, तथा जयमाला में आग मतलब जयमाला आग में जा गिरी। यहाँ पे यही बोला जा रहा है। ओके, ये तो बोला जा रहा है फ्लंग इनटू द फायर, यानी जयमाला आग में जा कर के गिरी। ओके, अब गाइस, सेंटेंस था कि सी गॉट अप
एंड थ्री अवे दी वेल, यानी फ्रेंड्स यहाँ पे बोल रहा है कि वह उठ खड़ी हुई तथा उसने घूंघट उतार फेंका, यानी भोली उठ खड़ी हुई और घूंघट उतार फेंका। ओके, घूंघट उतार फेंका। ओके, अब गाइस सेंटेंस जो आता है हमारा नेक्स्ट पैराग्राफ आता है फ्रेंड्स, शायद कि आपको यहाँ पे शो कर रहा है ना फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको शो कर रहा होगा। ओके, तो फ्रेंड्स हमारे पास जो पैराग्राफ है फ्रेंड्स, सेंटेंस है, वो सेंटेंस है पिताजी सैड भोली इन अ क्लियर लाउड वॉइस एंड हर फादर मदर सिस्टर ब्रदर्स रिलेशंस एंड नेबर्स वेयर स्टाल्ड है ना, स्टाल्ड। ओके, टू hear her speak without even the slightest stammer। फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने सिंपल में पढ़ा है फ्रेंड्स, यहाँ पे बोल रहा है कि पिताजी भोली स्पष्ट ऊंचे स्वर में बोली, उसके पिता माता बहनें भाई है ना तथा पड़ोसी नेबर्स, यानी अगल बगल के पड़ोसी जो आसपास रहते थे वही नेबर्स, पड़ोसी उसी को बोले जाते हैं। ओके, यानी बोल रहा है कि भाई बहन पिताजी है ना, ये सब जो है माता पिता भाई बहन पड़ोसी उसकी बिना हकलाहट की आवाज़ सुनकर चौंक गए, है ना, यही तो है फ्रेंड्स। रिलेशंस एंड नेबर्स वेयर स्टार्ड टू हेयर हर स्पीक विदाउट इवन द स्लाइटेस्ट स्टेमर, यानी फ्रेंड्स पिताजी बहनें भाई नेबर्स यानी पड़ोसी है ना, गांव में रहने वाले अगल बगल के पड़ोसी, वो सब भोली की आवाज़ सुनकर चौंक गए। अचानक लाउड वॉइस क्लियर होने लगा, साफ आवाज़ निकलने लगी, तो यार अचानक ऑब्वियसली सी बात है कि वो चौंकेगा ही। जिसकी आवाज़ मतलब हकला करके निकलती थी वो अचानक एकदम लाउडेस्ट एकदम आवाज़ बोल रहा है, बहुत ही अच्छा क्लियर आवाज़ निकाल रहा है, वॉइस निकाल रहा है, तो इसका मतलब क्या है, चौंक जाना ही एक सरप्राइज़ है ना। तो भोली के लिए ये एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज़ है, और इससे भी बड़ी सरप्राइज़ माता पिता भाई बहन नेबर्स पड़ोसी के लिए भी निकल गई है ना, क्योंकि वो सोचने लग गया कि इतना हकलाने वाली लड़की इतनी लाउड मतलब वॉइस क्लियर कैसे बोल गया है ना, तो यहाँ पे ये बोल रहा है। उसके बाद फ्रेंड्स सेंटेंस आता है कि शायद कि फ्रेंड्स यहाँ पे आपको शो कर रहा होगा है ना फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स सेंटेंस है पिताजी टैक बैक योर मनी, आई एम नॉट गोइंग टू मैरी दिस मैन। डैट मीन्स फ्रेंड्स यहाँ पे बोला जा रहा है कि पिताजी अपना पैसा वापस ले लो। कौन कह रहा है, भोली कह रहा है पिताजी अपना पैसा वापस ले लो, है ना। और उसके बाद फ्रेंड्स क्या सेंटेंस था कि आई एम नॉट गोइंग टू मैरी दिस मैन, आई एम नॉट गोइंग टू मैरी दिस मैन। डैट मीन्स फ्रेंड्स मैं इस व्यक्ति से विवाह नहीं करने वाली, मैं इस व्यक्ति से शादी नहीं करने वाली। ओके, यहाँ पे यही बोल रहा है। अब गाइस सेंटेंस आता है कि यही सेंटेंस फ्रेंड्स यहाँ पे जो आपको शो कर रहा है पहले से, शायद कि वही आपको यहाँ पे सेंटेंस दिख रहा होगा। फिर फ्रेंड्स सेंटेंस है कि रामलाल वाज थंडर स्ट्रक, द गेस्ट बिगन टू विस्पर सो शेमलेस सो अगली एंड सो शेमलेस, भोली आर यू क्रेजी शाउटेड रामलाल। फ्रेंड्स यहाँ पे मेरी बात ध्यान दीजिए, शाउटेड रामलाल है ना, यू वांट टू डिसग्रेस योर फैमिली, हैव सम रिगार्ड फॉर आवर इज्जत। फ्रेंड्स यहाँ पे बोला जा रहा है, समझिएगा जो मैंने पढ़ा अभी, रामलाल वास थंडर स्ट्रक से लेकर के फॉर आवर इज्जत तक, यहाँ पे यही बोल रहा है फ्रेंड्स कि रामलाल भी दंग रह गया, रामलाल भी दंग रह गया। रामलाल वास थंडर स्ट्रक यानी रामलाल भी दंग रह गया, है ना। द गेस्ट बिगन टू विस्पर यानी अतिथिगण फुसफुस करने लगे, है ना, इतनी बेशर्म इतनी क्रूर तथा इतनी बेहाय, भोली पागल हो गई हो क्या, भोली आर यू क्रेजी, भोली पागल हो गई हो क्या, यहाँ पे ये तो बोल रहा है। शाउटेड रामलाल यानी रामलाल गर्जे चिल्लाए, है ना। यू वांट टू डिसग्रेस योर फैमिली यानी तुम परिवार को बदनामी देना चाहती हो, यही बोल रहा है। ओके फ्रेंड्स यहाँ पे अब गए सेंटेंस है कि हैव सम रिगार्ड फॉर आवर इज्जत, हमारी इज्जत की तुम्हें कोई चिंता नहीं, यहाँ पे यही तो बोल रहा है सेंटेंस में ना फ्रेंड्स यहाँ पे जो सेंटेंस आता है कि फॉर दी शैक ऑफ योर इज्जत, फ्रेंड्स आपको यहाँ पे दिख रहा होगा वो सेंटेंस है ना फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं एक ही बार में इसको बताऊंगा। ओके फ्रेंड्स, ओके तो फ्रेंड्स यहाँ पे सेंटेंस आता है कि फॉर द शेक ऑफ योर इज्जत शैड भोली, आई वॉज विलिंग टू मैरी दिस लैम ओल्ड मैन बट आई विल नॉट हैव सच अ मीन ग्रीडी एंड कॉन्टेम्प्टाइबल, है ना, कॉन्टेम्प्टाइबल कोवार्ड एज माई हस्बैंड, आई वॉन्ट। तो फ्रेंड्स
यहाँ पे बोल रहा है कि आपकी ही इज्जत के लिए भोली ने कहा, मैं इस बूढ़े व्यक्ति से विवाह करने को राजी हो गई थी, पर मुझे पति के रूप में ऐसा कमीना, लोभी तथा घृणित कायर नहीं चाहिए। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे यही बोल रहा है। उसके बाद फ्रेंड्स लास्ट में था कि मैं शादी नहीं करूँगी, नहीं करूँगी, नहीं करूँगी, है ना। एज माई हस्बैंड आई वॉन्ट, यानी मैं शादी नहीं करूँगी, नहीं करूँगी, नहीं करूँगी। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये बोल रहा है। फ्रेंड्स अब हम अपना भोली चैप्टर के लिए पार्ट 9 को यहीं पे एंड करते हैं फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स इससे आगे की कहानी हम पार्ट 10th में पढ़ेंगे फ्रेंड्स। डैट मीन्स कि फ्रेंड्स हम अपना पार्ट 10th में फ्रेंड्स हम इस चैप्टर को, भोली चैप्टर को द एंड कर देंगे। डैट मीन्स कि ये हमारा भोली चैप्टर पूरे तरीके से कंप्लीटेड हो जाएगा फ्रेंड्स। और हम इस चैप्टर की फिर पार्ट 11th में क्वेश्चन आंसर्स को देखेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स हम पार्ट 9 को यहीं पे एंड करते हैं। अब हम इससे आगे की कहानी पार्ट 10th में जानेंगे, समझेंगे, बूझेंगे। ओके फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चैप्टर पार्ट 9 के लिए समझ में आ गया होगा, समझ आया होगा। और फ्रेंड्स अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। ओके फ्रेंड्स, तब तक के लिए थैंक यू।